प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे दोस्तों का एक बार आज की क्लास में स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक रहने वाला है शब्दों का तार्किक क्रम। हालांकि स्लॉग्स टॉपिक शेड्यूल हो गया था वो कल गलती से मेरे प्यारे दोस्त, जबकि उस टॉपिक को हमने कल पूरी अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो शब्दों का तार्किक क्रम है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक ही क्लास का टॉपिक है। कहने का अर्थ हुआ कि आज ही हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे, आज ही हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे, बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। और बहुत सारा प्यार आप सभी साथियों के लिए, बहुत सारा प्यार आप सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आ जाएंगे और बताएंगे क्या आप सेशन को तैयार हैं भाई। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। अभिषेक, प्रेमचंद, श्रवण, शिवानी, हेमलता, शिवम, नीतीश, निक्की, अमन, धनंजय, विपुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, रोहन, ब्यूटी सिंह, देवेंद्र, पूजा गुप्ता, सिद्धू, शुभम, रजनी, सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, अब सेशन को शुरू करें। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये सेशन है क्या, ध्यान से समझना। थैंक यू भाई सुनील, कन्हैया, अमित, रोहन, आ जाओ। सेशन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सेशन ये है कि जैसे एक सीक्वेंस होता है, आपने अंग्रेजी के अक्षर भी तो लगाए थे, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो भी तो आपने लगाए थे इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर वाले। उसी क्रम में जैसे मुझे ये बताओ, अगर मैं मानकर चलो आप लोगों से ये कहता हूं कि पढ़ाई, मैं आप लोगों से कहता हूं पहले नंबर पे आया पढ़ाई, दूसरे नंबर पर यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं स्कूल। फिर तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं मृत्यु। फिर चौथे पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं बुढ़ापा। मेरे प्यारे साथी, 5 नंबर पर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, लिख देता हूं, छठे नंबर पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं जन्म। इसका सही सीक्वेंस लगाओ कि क्या हो सकता है, पहले नंबर से आगे तक लगाओ कि क्या हो सकता है। मनदीप कुमार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आ जाओ जल्दी से। मेरे प्यारे साथी जल्दी से आएंगे, बहुत बढ़िया। रूपराम, जल्दी से बताओ इसका एक सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या हुआ होगा। चलो इसमें एक हम सभी प्यारे साथी हम सभी प्यारे साथी इसमें और जोड़ लेते हैं, यहाँ पर विवाह भी लिख लेते हैं और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर नौकरी भी लिख लेते हैं। सही है, नौकरी भी लिख लेते हैं। जल्दी से बताओ क्या सीक्वेंस हो सकता है, फास्ट जल्दी से बताओ, बोलो सभी प्यारे दोस्त। सबसे पहले क्या आया होगा तुम्हारे हिसाब से, सबसे पहले क्या आया होगा तुम्हारे हिसाब से? तो सबसे पहले आया होगा क्या, सबसे पहले हुआ होगा बच्चे का जन्म, अर्थात 6 नंबर। जब बच्चे का जन्म हो गया होगा तो बच्चा जन्म के बाद सीधा शैशव अवस्था में चला गया होगा। छोटे बच्चे को, जन्म होने के उपरांत वाले बच्चे को, एक छोटे बच्चे को शैशव अवस्था में ही माना जाता है। सही है, तो शैशव अवस्था हो गई। शैशव अवस्था के बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा और मेरे प्यारे दोस्त स्कूल चला जाएगा पढ़ने के लिए, स्कूल जाकर पढ़ाई करेगा। 1 नंबर, मेरे प्यारे दोस्त जैसे ही पढ़ाई करेगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। 8 नंबर, पहले शादी मत कर लियो, पहले नौकरी लगाइयो। ये नहीं है जी पहले शादी कर दो फिर उसके बाद नौकरी लगाएंगे, पहले नौकरी फिर, समझ जाओ। अब देखो ध्यान से,
नौकरी के बाद विवाह होगा अर्थात 7, और लास्ट में मृत्यु जीवन, अच्छा मृत्यु से पहले रह गया अभी बुढ़ापा 4 नंबर, और फिर लास्ट में 3 अर्थात मृत्यु, जो कि अटल सत्य है। एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिनका सीक्वेंस एकदम मस्त है। ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है सर, ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, और एकदम यूं मानो कि मजा आ जाएगा इसे करने में। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक किसी को कोई भी समस्या तो नहीं है? उम्मीद करता हूं, थम्स अप करो, यही बना है ना सबका? 6 5 2 1 8 7 4 3, यही बना होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया। अब तैयार हो सवालों के लिए? बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे, बस सीक्वेंस लगाते जाना है, सीक्वेंस लगाते जाना है। सवालों पर चलते हैं। ये पहला सवाल है, और बताएंगे आप मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ये पहला सवाल है आज की क्लास का। सीक्वेंस लगाओ एक बार जल्दी से कि क्या लग सकता है। कह रहा है घुटना, गर्दन, जांघ, सिर, पैर, और मतलब पैर की उंगली और कमर। जल्दी से बोलो भाई क्या आंसर हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। तभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या लग सकता है। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या लग सकता है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भैया पैर की उंगली। नीचे से ऊपर की ओर चलना है, पैर की उंगली आ गई सबसे पहले, अर्थात 5 नंबर सबसे पहले आएगा। जब पैर की उंगली आ जाएगी तो पैर की उंगली से और ऊपर बढ़ेंगे तो घुटना आएगा, मतलब 1 नंबर। जब घुटना आ जाएगा तो फिर जांघ आएगी घुटने के बाद में, अर्थात 3 नंबर। जांघ के बाद क्या आएगा? जांघ के बाद क्या आएगा? कमर। कमर 6 नंबर, सही है। कमर के बाद गर्दन मेरे प्यारे दोस्त 2 नंबर, और फिर सिर अर्थात 4। 5 1 3 6 2 4, 5 1 3 6 2 4, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है? बोलो इस प्रश्न का, आ रहे ना मजे? बहुत मजे हमें इस चैप्टर करने में, सही है। बताओ इसका आंसर क्या है। बहुत प्यारा सा सवाल है, बोलो आंसर क्या होगा। बोलो सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो भैया। सबसे पहले क्या आएगा जी? सबसे पहले कपास की खेती होती है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना? सबसे पहले कपास, 5 नंबर। मेरे प्यारे दोस्त कपास के बाद क्या होता है? कपास, कपास के बाद, कपास से क्या बनता है? कपास से बनता है सर धागा। नहीं, कपास से क्या बनता है? धागा बनता है क्या? हाँ धागा ही तो बनता है। कपास से धागा बन जाएगा मेरे प्यारे साथी। धागा से फैब्रिक, अर्थात 3। कहते हैं ना कपड़ा वाली दुकान पे जाके ये कैसे फैब्रिक का बना हुआ है ना? किसका बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? उसके बाद शर्ट पीस,
जो कपड़ा मतलब शर्ट का जो कपड़ा होता है, पीस होता है, टुकड़ा होता है, तो 1 नंबर। और लास्ट में आएगा शर्ट, तो 5 2 3 1 4, ए ऑप्शन आंसर बनेगा। ए ऑप्शन आंसर बनेगा, 5 2 3 1 4 राइट जवाब है। राइट जवाब हो जाएगा 5 2 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो सबसे छोटा इसमें है तालाब। तालाब सबसे छोटा है। तालाब सबसे छोटा है, तो सबसे पहले 3 नंबर आ जाना चाहिए। पर मेरे प्यारे दोस्त, 3 से कोई ऑप्शन शुरू नहीं। अगर 3 से कोई ऑप्शन शुरू, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये क्वेश्चन छोटे से बड़े की ओर नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन जा रहा है बड़े से छोटे की ओर। क्योंकि 3 छोटा है, तालाब सबसे ऑप्शंस में शुरू नहीं है, तो आप छोटे से बड़े की ओर नहीं, आप बड़े से छोटे की ओर चले, बड़े से छोटे की ओर चले जाओ। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है इसमें झील। झील है क्या है भैया? सबसे बड़ा महासागर है। महासागर सबसे बड़ा है, 1 नंबर। महासागर के बाद आता है समुद्र, अर्थात 4 नंबर। समुद्र के बाद क्या आता है? समुद्र के बाद आती है नदी, अर्थात 2 नंबर। नदी के बाद झील, अर्थात 5 नंबर। और भैया तालाब सबसे छोटा, तो 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 सी ऑप्शन पर है, यही राइट जवाब है। बहुत शानदार, नीचे करो कमेंट को। तभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल आपके साथ, बताओ जल्दी से, फास्ट तरीके से आंसर बताओ, एकदम फास्ट तरीके से आंसर बताओ, सोचो। अध्याय, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश, शब्द, सीक्वेंस क्या होगा? सही सीक्वेंस क्या होगा? सबसे छोटा क्या, फिर क्या? क्वेश्चन के ऑप्शनों से ये डिसाइड कर लिया करो कि छोटे से बड़े की ओर गया है या बड़े से छोटे की ओर गया है। सही है, ये जरूर डिसाइड कर लिया करो। सही है, बोलो इसका आंसर क्या है जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अध्याय, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश और शब्द। ध्यान से सुनो, तो सबसे छोटा होता है अक्षर, अर्थात सबसे पहले 3 नंबर आएगा। सबसे पहले 3 नंबर आएगा। अक्षर के बाद हम जानते हैं अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है, अर्थात 5 नंबर। शब्द से बनता है मेरे प्यारे दोस्त वाक्यांश, वाक्य नहीं, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का भाग, वाक्य का भी छोटा हिस्सा वाक्यांश होता है, अर्थात 4 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक्यांश के बाद वाक्य बनेगा और सबसे अंत में अध्याय। 3 5 4 2 1, ए ऑप्शन आंसर। 3 5 4 2 1, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा? यहां पर लिखा हुआ है रंगाई, दीवार, सजावट, नींव, छत और फर्श, सीमेंटिंग। जल्दी से बोलो भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो भाई, आंसर क्या हो जाएगा? सभी सभी प्यारे साथी बताएंगे, बोलो जल्दी से। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए क्या? सबसे पहले नींव भरी जाएगी, 4 नंबर आएगा।
सबसे पहले नींव भरी जाएगी। जब नींव भर जाएगी जब नींव भर जाएगी तो फिर दीवारें लगेंगी नींव पर, अर्थात 2 नंबर आएगा। जब दीवार लग जाएंगी जब दीवार लग जाएंगी तो मेरे प्यारे दोस्त फिर क्या होगा, ऊपर लेंटर पड़ेगा, छत बन जाएगी, 5 नंबर। चलो छत भी बन गई। फिर भैया सीधी बात है, उस पर सीमेंटिंग होगी, प्लस्तर होगा, फर्श सीमेंटिंग, 6 नंबर हो गया। उसके बाद रंगाई होगी, सीमेंट लगने के बाद ही तो पुताई होती है घर की, 1 नंबर आया। और लास्ट में तुम सजा देते हो घर को, सजावट हो जाती है ना, जो तुम झल्लर वगैरह लगाते हो सबसे लास्ट में ही तो लगाते हो सजावट वाली चीजें। तो ये क्या होगा, 4 2 5 6 1 3। थम्स अप करके बताओ कि मजे आ रहे हैं ना नहीं आ रहे हैं। सीक्वेंस लगाना है बस, पहले क्या फिर क्या फिर क्या। सी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 2 5 6 1 3। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आते हैं। बताओ आंसर क्या है। कंप्यूटर तो खूब चलाया होगा ना आपने, आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। सवाल यहां पर लिखता है पेस्ट करना, कॉपी करना, सेव करना, प्रिंट करना और चयन करना। बोलो जल्दी से आंसर क्या, जल्दी से बोलो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप चयन करते हैं, मतलब किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। 5 सबसे पहले आया। जब आप किसी भी चीज को सेलेक्ट कर देते हैं तो सेलेक्ट के बाद फिर उसे कॉपी करते हैं, 2 नंबर आएगा। जब आप उसे कॉपी कर देते हैं तो फिर पेस्ट भी कर देते हैं, 1 नंबर। पेस्ट के बाद क्या आता है, सेव करते हैं, 3। और लास्ट में क्या करते हैं, प्रिंट, अर्थात 4। 5 2 1 3 4। बी ऑप्शन लाजवाब, बी ऑप्शन लाजवाब आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। लगाओ भाई इसका आंसर, सभी प्यारे दोस्त लगाओ, इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। लिखा हुआ है प्रबंधक, मजदूर, महाप्रबंधक, सुपरवाइजर और मालिक। सबसे पहले कौन आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, सबसे पहले तुम्हारे हिसाब से आना चाहिए मजदूर, सबसे छोटा होता है। लेकिन मजदूर अर्थात 2, मजदूर अर्थात 2 नंबर कहीं पर शुरू में है ही नहीं, मजदूर है ही नहीं शुरू में कहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन छोटे से बड़े की ओर नहीं है, मतलब बड़े से छोटे की ओर है। सही है। तो हमने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, मालिक, मतलब 5 नंबर, 5 नंबर आ गया। मालिक के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, महाप्रबंधक, अर्थात 3 नंबर। महाप्रबंधक के बाद प्रबंधक अर्थात 1 नंबर। उसके बाद आएगा सुपरवाइजर और लास्ट में मजदूर। तो 5 3 1 4 2, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई समस्या नहीं होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, लगाओ सीक्वेंस जल्दी से, पहले कौन फिर कौन फिर कौन, छोटे से बड़े की ओर जल्दी से लगा दो। क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, सभी दोस्त बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बताने की कोशिश करें। सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले आएगा मिलीमीटर। तो मिलीमीटर सबसे छोटा है, अर्थात 3 नंबर सबसे पहले आया। मिलीमीटर के बाद कौन आ जाएगा, सेंटीमीटर, अर्थात 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। सेंटीमीटर के बाद आएगा डेकामीटर, डेकामीटर बोले तो 5 नंबर।
डेकामीटर, डेकामीटर के बाद क्या आएगा, डेकामीटर के बाद आ जाएगा हेक्टोमीटर, और मेरे प्यारे दोस्त लास्ट में किलोमीटर। 3 4 5 2 1 कहाँ है, 3 4 5 2 1 पहले ही ऑप्शन पर है, और यही राइट जवाब है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझना, बड़े तरीके से सुनना। आप सभी लोग जानते हैं कि कल है संडे, और मेरे प्यारे दोस्त कल आप सभी लोग अर्थात संडे में, मेरे प्यारे साथी, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। कल अर्थात मेरे प्यारे दोस्त 21 तारीख को, मेरे प्यारे वीर, कल आप लोगों की मैराथन क्लास रीजनिंग की रहेगी। थम्स अप कर दो, तैयार हो। और समय रहेगा सर सुबह, सुबह का समय रहेगा सर 8 बजे का, सुबह का 8 बजे का समय रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक भी बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। मेरे प्यारे वीर, कल की क्लास में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं एनालॉजी। तीनों ही टॉपिक निश्चित रूप से ध्यान रखना। कल की क्लास में से मेरे प्यारे साथी, आप लोगों के पेपर में कल की क्लास में से कम 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एनालॉजी रहने वाली है, एनालॉजी के अलावा रहने वाला है कल क्लासिफिकेशन। सही है, क्लासिफिकेशन भी रहने वाला है। और क्लासिफिकेशन के अलावा मेरे प्यारे दोस्त क्या रहने वाला है, क्लासिफिकेशन के अलावा रहने वाला है सिमिलियर सेट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि सिमिलियर सेट जो है ना, जो सिमिलियर सेट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम क्या करने वाले हैं, यहां से टोटल इस तरीके से 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और पूरी कोशिश होगी कि इन सबको बेहतर तरीके से हम कर सकें। सही है। तो सभी प्यारे साथी इस चीज को ध्यान से समझेंगे, और ये क्लास होगी सुबह 8 बजे से। अगर मैं आपसे बात करता हूं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर कल हमारी हिस्ट्री की भी क्लास है, मैं एक बार चेक करवा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम को एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, फिलहाल का टाइम यही है कि 8 बजे से क्लास आपकी चलने वाली है। अब क्लास 3 घंटे की होगी, 4 घंटे की होगी, वो मेरे प्यारे साथी कल ही डिपेंड करेगा। मुझे लगता है जब मैराथन है तो 3 4 घंटे की क्लास तो होगी ही होगी। हो सकता है कि 4 घंटे की क्लास भी हो। अभी वो बता देंगे। कमेंट क्यों कर रहे हो बार बार कि भैया वो भी क्लास है, वो भी क्लास है, वो एडजस्ट कर लेंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो। उसको परेशान होने की जरूरत नहीं लोगों को, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को मुझे सूचना देनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसे एडजस्टमेंट करा लेंगे उसका। चलो, तो आंसर हो गया 3 4 5 2 1। यहां तक बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक बोलेंगे किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम में अगर कोई परिवर्तन होगा, मैं अभी एक बार टीम से बात कर लेता हूं। टाइम में कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके टाइम में कोई परिवर्तन है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से। कितने घंटे की क्लास है हिस्ट्री की, एक बार बताना, कितने घंटे की क्लास है। बताओ भाई सभी दोस्त क्या आएगा।
मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अंडा। तो 5 नंबर आ जाएगा सबसे पहले। सबसे पहले अंडा, अर्थात 5 नंबर आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद जैसे ही 5 नंबर आएगा तो उसके बाद अंडे में से क्या निकलता है? अंडे में से लार्वा निकलता है। तो लार्वा आएगा, अर्थात लार्वा 3 नंबर पर लिखा हुआ है। जब लार्वा आ जाएगा तो उसके बाद प्यूपा, अर्थात 1 नंबर आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त प्यूपा में से तितली निकलेगी। और अंत में तो अटल सत्य है भैया, मृत्यु होनी ही होनी है जो इस पृथ्वी पर आया है। चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई पशु है, पक्षी है, जानवर है, जंतु है ना, तितली है या कोई भी है। तो 5 3 1 4 दो आंसर बनेगा। ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बताओ, यहां पर मुझे इस प्रश्न का जो जवाब आपको बताना है वो बताना है कि सूर्य से दूरी के आधार पर क्या होगा। बताओ भाई। बेटा आपकी रीजनिंग की जो क्लास रहेगी, रीजनिंग की जो कल मैराथन क्लास रहेगी, वो सुबह 8 बजे ही रहेगी। सुबह 8 बजे ही रहेगी। और मेरे प्यारे दोस्त अगर आपकी इसके अलावा कोई और क्लास है तो उसका टाइम चेंज कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो मेरे प्यारे दोस्त। वो हमारी आपसी सहमति है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अजीत सर अपने घर के ही आदमी है, तो भाई भाई ये हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तुम्हें नुकसान नहीं होगा, सही है। तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम ये परेशान मत हो कि एक टाइम पर दो क्लास कैसे चलेंगी। एक टाइम पे दो क्लास नहीं चलेंगी, ये आपसे प्रॉमिस है। अजीत सर अपने ही बड़े भैया हैं, मैं उनसे बोल दूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा, टाइम को एडजस्ट कर लेंगे वो, मुझे विश्वास है इतना। भाई हैं हम, हमेशा मतलब आप लोगों के ही बारे में इतना जरूर सोचेंगे कि, और सोचते भी आए हैं कि आपको नुकसान ना हो कि एक टाइम पे दो क्लास, ऐसे तो हम भी नहीं करेंगे। तो एक बार थम्स अप कर दो, तैयार रहेंगे। कल सुबह 8 बजे रीजनिंग की मैराथन क्लास होगी। बाकी रहा अजीत सर का समय, तो भैया वो अपने घर के व्यक्ति हैं, उसे एडजस्ट कर लेंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आंसर क्या होगा। एक बार आवाज आ रही है मेरी, चेक करो जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, सही है भाई। आ जाओ, अब ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले कौन आएगा? मेरे प्यारे दोस्त सूर्य से दूरी के आधार पर बताओ। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मुझे बता दो सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर कहने का मतलब है, ऐसे बताओ, अगर ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है तो ये ग्रह कौन सा है, फिर थोड़ा दूर हटके कौन सा, फिर थोड़ा दूर कौन सा, फिर थोड़ा दूर। मुझे बताओ सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह का नाम क्या है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है मेरे दोस्त? नाम है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह का बुध, अर्थात 4 नंबर। बुध के बाद शुक्र आता है, अर्थात 5 नंबर। उसके बाद पृथ्वी, अर्थात 1 नंबर। उसके बाद मंगल, अर्थात 6। उसके बाद बृहस्पति, अर्थात 3। और अंत में शनि। 4 5 1 6 3 2। ए ऑप्शन राइट। ए ऑप्शन राइट और करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला सवाल। बोलो इसका आंसर क्या है? बताओ भाई इसका आंसर क्या है सभी प्यारे दोस्त। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भैया एसएससी जीडी के बैच में थोड़ा ही बताई है उन्होंने अपनी क्लास, मैंने अभी पूछवाया है। एसएससी जीडी में थोड़ा ही है, वो तो कह रहे हैं सीजीएल में है, अगर क्लास होगी जीडी में थोड़ा ही होगी। तुम लोग जीडी वाले बच्चे हो तो ऐसे थोड़े ही है कि भाई अब मान के चलो उनकी क्लास सीजीएल में चल रही है तो कि सर सीजीएल में चल रही, भैया जो क्लास जिस बैच में है उस बैच के हिसाब से ही तो लगाई जाएगी, है भैया। चलो, सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर लिख रहा है फ्लैट, गली, कमरा, अपार्टमेंट और शहर। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कमरा, अर्थात 3 नंबर। कमरा किस में होता है? कमरा होता है फ्लैट में, तो 1 हो गया। फ्लैट किस में होता है? फ्लैट होता है जी अपार्टमेंट में, 4 हो गया। अपार्टमेंट किस में होता है? अपार्टमेंट किस में होता है? अपार्टमेंट गली में से निकल कर जामे जी वहां को, और गली कहाँ हूं मैं? गली शहरन में हूं मैं, तो ये आ जाएगा 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बोलो क्या आंसर है? लगाओ भाई एक बार जल्दी से सीक्वेंस, जल्दी से सीक्वेंस लगाओ। कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली और उंगलियां। जल्दी बताओ, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ऐसे करके बताओ सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर। करेक्ट और राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। लिखा हुआ है कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली और उंगली। बोलो जल्दी से। मेरे सबके सभी प्यारे साथी आंसर बताएंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सबसे पहले क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आ जाना चाहिए, सबसे छोटा है इसमें नाखून, पर नाखून से शुरू नहीं हुआ कोई ऑप्शन, 2 से शुरू नहीं हुआ कोई ऑप्शन। कोई बात नहीं, अगर छोटे से बड़े की ओर नहीं है तो बड़े से छोटे की, और बड़े से छोटे की ओर आओगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आ जाएगा भैया कंधा, 3 नंबर। सबसे पहले कंधा अर्थात 3 नंबर। कंधा के बाद आएगा कोहनी अर्थात नंबर 4। कोहनी के बाद आएगा कलाई, 1 नंबर। कलाई के बाद आ जाएगा हथेली अर्थात 5 नंबर। हथेली के बाद आ जाएगा उंगली, 6 नंबर। और लास्ट में आ जाएगा नाखून। 3 4 1 5 6 2, बी ऑप्शन टिक लगा दो, बी ऑप्शन टिक लगा दो। यही राइट जवाब है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वीरो, बताओ इसका आंसर। बताओ भाई गांव के देसी बॉयज, बोलो आंसर क्या है इस सवाल का आंसर? ये तो सर एकदम गांव से जुड़ा हुआ सवाल है सीधा। हम जैसे देसी लोगों के लिए, हम जैसे गांव वाले लोगों के लिए, हम जैसे किसान के बच्चों के लिए तो इस सवाल सर ये मायने ही नहीं रखता, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। करो कोशिश इसे करने की, गड़बड़ मत कर देना इस सवाल में भी, ध्यान रखियो ये अपने से जुड़ा सवाल है, इसे गलत मत कर दियो। सही है, ये अपने से जुड़ा हुआ सवाल है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, बोलो इसका आंसर क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भैया खेत की जुताई होती है भाई, खेत की जुताई 1 नंबर आ जाएगी। जब जुताई हो जाएगी, जब जुताई हो जाएगी तो क्या होगा? बीज बोया जाएगा, गेहूं के उत्पादन के लिए गेहूं डाले जाएंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा? 5 नंबर। जब गेहूं बो दिए जाएंगे, बीज बो दिया जाएगा तो गेहूं का उत्पादन होगा, फिर गेहूं का उत्पादन होगा अर्थात 3 नंबर आएगा। और जब गेहूं का उत्पादन हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन हो जाएगा तो फिर भैया गेहूं आ गए, अब गेहूं को पीसा जाएगा, मतलब
चक्की पर गेहूं जाएंगे और आटा बनाया जाएगा पीस कर, गेहूं पीसना, मतलब 4 नंबर। जब पिस जाएंगे, जब पिस जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जब गेहूं पीस दिए जाएंगे तो आटा गूंथा जाएगा। जो होती है ना हमारी माता जी, हमारी बहनें जो आटा लगाती हैं, है ना, खाना बनाने से पहले आटा गूंथती हैं, तो 6 नंबर आ जाएगा। और अंत में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में क्या आ जाएगा, आटा गूंथना, और फिर हो जाएगा रोटी बनाना, रोटी बना दी जाएंगी। 1 5 3 4 6, 1 5 3 4 6 2, सी ऑप्शन आंसर बन, सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, और बोलो इसका आंसर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन और बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बोलो जल्दी। करेक्ट आंसर क्या होगा, कह रहा है डॉक्टर, स्वास्थ्य लाभ, अस्पताल, घर, बीमारी और दवाई की दुकान। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आदमी बीमार होगा कि नहीं होगा, क्यों भैया, सबसे पहले आदमी बीमार होगा। बीमार मतलब 5 नंबर आ जाएगा, सबसे पहले आदमी हो गया बीमार। जब आदमी बीमार हो जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त सीधा कहाँ जाएगा, अस्पताल, 3 नंबर। अस्पताल में जाके किससे मिलेगा, डॉक्टर से, 1 नंबर। और 5 3 1 से तो केवल डी ऑप्शन ही शुरू है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है उसके बाद दवाई की दुकान पे जाएगा भैया, मेडिकल स्टोर पे ही तो भेजेगा डॉक्टर की दवा लिख ले, पर्चा लिख के कैसे कह दिया है, वहां से दवा ले लियो। सही है। उसके बाद स्वास्थ्य में लाभ होगा थोड़ा बहुत दवा खा के, और हम आराम से अपने घर चले जाएंगे। सही है। तो 4 नंबर लास्ट में आएगा। तो 5 3 1 6 2 4 आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आपको करना है। मेरे प्यारे दोस्त इनका सीक्वेंस आपको लगाना है, आप इसे बेहतर लगा सकते हो। क्या सीक्वेंस लगा सकते हो, फील्ड कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट और जनरल, ये सीक्वेंस आपको लगाना है। खूब आराम से लिख लो, ये सवाल आपको ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला सवाल, दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी बोलो भाई, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है।
बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, अब आ रही है आवाज? मेरे प्यारे दोस्त माफी चाहूंगा, आवाज नहीं आ रही। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ? बीमार, आदमी बीमार हो गया। जैसे ही बीमार हुआ तो वह डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास अर्थात 6। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसके रोग की पहचान करेगा, मतलब 2 नंबर। फिर क्या देगा उसे? परामर्श। मतलब परामर्श का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि खटाई नहीं खानी है, या मतलब परहेज होता है ना, कि मतलब जैसे बुखार है, खांसी है तो खट्टा मत खाना, ये इस तरीके से बताएगा, दवा लिखेगा। मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद आप दवा ले लेंगे 1 नंबर, और लास्ट में आपके स्वास्थ्य को लाभ हो जाएगा। खत्म, इतना सा सवाल था। आ जाओ नेक्स्ट। इस प्रश्न को बताओ क्या आंसर होगा इस प्रश्न। तभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकता। तभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस का आंसर क्या हो जाए। कह रहा है बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार और शिक्षा। बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार और शिक्षा क्या हो सकता है सही राइट। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा नवजात। हमेशा ध्यान रखना, छोटे बच्चे को नवजात बोला जाता है। जब छोटा बच्चा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब छोटा बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो उसे बच्चा बोला जाता है। नवजात होता है कि जब बच्चा मतलब बहुत छोटा सा मासूम सा अपनी शैशव अवस्था में होता है, तब की बात कर। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा। 5 नंबर। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, जब शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो फिर मेरे प्यारे दोस्त रोजगार प्राप्त करेगा, और फिर लास्ट में शादी हो, है ना। आज मेरे यार की, है ना। तो 3 1 5 4, 3 1 5 4 2, बी ऑप्शन आंसर होगा। गाना सुना है तुमने? हट जाता हूँ पाछे है, हट जाता हूँ पाछे ने, खत्म हो गया वो गाना अब, है भाई? चला था ना एक बार। ओ हट जा, ओ हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने। वो कह ना, आज हटाया नहीं हटूंगा, डांटे से भी नहीं डटूंगा, है भाई। चलो डट जाओ, अब सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताएंगे इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बोलो। भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद, माँ। बताओ करेक्ट जवाब क्या है। करेक्ट जवाब बोलो क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। तो क्या बोलेंगे? सवाल का आंसर आएगा सबसे पहले बच्चा, 4 नंबर। बच्चे को लगेगी भूख, 1 नंबर। जब भूख लगेगी तो रोएगा, ऐसे करके, तो 2 नंबर आएगा। अब रो रहा है बच्चा। जब बच्चा रो रहा है तो फिर उसकी माताजी आएंगी, और माताजी स्तनपान अर्थात दूध पिलाएंगी, और फिर बच्चा सो जाएगा, नींद लेगा। 5। तो ये आएगा 4 1 2 6 3 5। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो एक बार, सही आंसर क्या होगा? दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, उपचार और अस्पताल। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, राइट जवाब क्या हो सकता है। यहां पर सवाल क्या कह रहा है? यहां पर सवाल क्या कह रहा है? बात को समझा करो दोस्तों, ध्यान से समझो। सवाल यहां पर कह रहा है, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले अंधाधुंध गाड़ी चलेगी, धड़ाधड़ भागी जा रही है, 3 नंबर।
अंधाधुंध गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? अंधाधुंध गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना होगी, गाड़ी ठुक गई। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा है। जब एक्सीडेंट होगा तो क्या हो जाएगा? चोट लग जाएगी। चोट तो तुरंत लगेगी ना, चोट लगेगी एक्सीडेंट होते ही। चोट लगेगी तो एम्बुलेंस आएगी, 2 नंबर। एम्बुलेंस आएगी तो मेरे दोस्त आप अस्पताल जाओगे और फिर आपका उपचार होगा। आपका लास्ट में क्या होगा? उपचार 6। तो 3 1 4 2 5 6, 3 1 4 2 5 6, बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगा? प्रश्न का राइट आंसर बोलो भैया जी, क्या हो जाएगा? सवाल करे CFL बल्ब, बल्ब, लालटेन, मिट्टी का दीपक, LED बल्ब। बताओ जल्दी से। सबसे छोटा कौन है इसमें? मिट्टी का दीपक। तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब मिट्टी का दीपक होगा तो मिट्टी के दीपक से हल्का सा बड़ा होगा लालटेन, मतलब 3। लालटेन से ऊपर CFL बल्ब 1। फिर नहीं, पहले आएगा बल्ब। पहले बल्ब आएगा ना? हाँ, बल्ब आएगा। उसके बाद CFL बल्ब और लास्ट में LED बल्ब। 4 3 2 1 5, डी ऑप्शन राइट। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई। यहां पर व्यक्ति की अवस्थाएं हैं कि क्या आंसर हो सकता है। बोलेंगे एक बार, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दो भैया जी एक बार जल्दी से। बचपन, वयस्कता, शैशव, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। बोलो जल्दी से। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से। बचपन, वयस्कता, शैशव, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। जल्दी से बताओ ना। कौन आएगा पहले? पहले आएगा शैशवावस्था, जब बच्चा बहुत छोटा होता है। शैशवावस्था के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो बचपन आता है। बचपन के बाद थोड़ा और बड़ा होगा, किशोर अवस्था आएगी, लगभग 14 वर्ष की आयु। फिर वयस्कता और लास्ट में वृद्धावस्था। तो आंसर बन गया 3 1 4 2 5। 3 1 4 2 5, सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलेंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलेंगे जल्दी से। बताओ भाई। परिणाम घोषित, स्वीकृति, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश अधिसूचना, प्रवेश पत्र और ऑनलाइन आवेदन। बोलो जल्दी से क्या है सही जवाब? बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा सही जवाब? बोलो मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या आएगा? प्रवेश अधिसूचना। मतलब इसका मतलब है कि प्रवेश अधिसूचना मतलब एडमिशन के लिए आपको एक परिपत्र जारी होगा कि हाँ भाई एडमिशन ओपन हो रहा है। तो प्रवेश अधिसूचना मिलेगी, अर्थात 4 नंबर। जब मिल जाएगी तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आवेदन कर देंगे, अर्थात 6 नंबर। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट होगा, अर्थात 2 नंबर आएगा। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर प्रवेश पत्र आ जाएंगे, अर्थात 5 नंबर। प्रवेश पत्र के बाद मेरे प्यारे दोस्त प्रवेश परीक्षा होगी,
परीक्षा होगी तो 3 नंबर, और लास्ट में परिणाम घोषित हो जाएगा। लास्ट में परिणाम घोषित हो जाएगा। 4 6 2 5 3 1, 4 6 2 5 3 1, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बोलो भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। बोलो जल्दी से क्या होगा, एक बार कोशिश करो जल्दी से करने की। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले धातु, धातु को धातु को गलाया जाएगा। 4 नंबर 2 के बाद 2 धातु, फिर 4 पर गलाना, फिर आभूषण बनेगा उससे, फिर उस पर पॉलिश की जाएगी और लास्ट में बेच दिया जाएगा। पॉलिश का मतलब आभूषण बना के उस पर डिजाइन सी बनाते हैं, पॉलिश करते हैं, उसे चमकाते हैं, है ना, चमकाते हैं और फिर बेच दिया जाएगा। 2 4 1 5 3, डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्यारे साथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ तो आज की क्लास का अगला सवाल, बीम, कैनोपी, नींव, छत और स्तंभ। जल्दी से बताओ भाई, सबसे पहले क्या आएगा, बताओ जल्दी से। सबसे पहले नींव भरी जाएगी, अर्थात 3 नंबर। सबसे पहले नींव भर गई मेरे प्यारे दोस्त। जब नींव भर जाएगी तो नींव पर पिलर लगते हैं, अर्थात स्तंभ। 3 के बाद 5, ऑप्शन कोई है ही नहीं 3 और 5 के अलावा किसी से शुरू। 3 5 से सी ऑप्शन ही शुरू है और कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है मेरे दोस्त। पहले नींव भरी जाएगी, उस पर स्तंभ का मतलब होता है मेरे दोस्त जो पिलर खड़े होते हैं। सही है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अध्याय सूची, प्रस्तावना सूची, अध्याय सूची, ग्रंथ सूची। इसका आंसर आपको ही बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो शानदार तरीके से, और है ना, तो बाकी सभी प्यारे दोस्त मेहनत करते रहो भाई शानदार तरीके से, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी फिर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। बाकी गुड्डा अगली क्लास में मिलेंगे। कल मैराथन क्लास है, ध्यान रखना है। कल मैराथन क्लास है सुबह 8 बजे से, और जो टॉपिक हैं वो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सिमिलियर सेट। और मेरे प्यारे वीर ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम के अंदर, बल्कि इन 3 टॉपिक से मिलाकर 5 क्वेश्चन तक आने हैं। धन्यवाद, नमस्कार।